हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार से ऑनलाइन आरके क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के संविधान के अनुसूची, यानी कि भारत में कितनी अनुसूचियाँ है, पहले कितना था, यह इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछता है इससे कि वर्तमान संविधान में कितना अनुसूचियाँ है और मूल संविधान में कितना अनुसूचियाँ था। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो राज्यों एवं यूटी के, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और दूसरे अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। किसका वेतन? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष प्लस में उपाध्यक्ष, 4 में आता है लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, यानी कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का वेतन के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया? तो दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस सब का वेतन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन पूछेगा कि वेतन का वर्णन, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जिसमें उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के हैसियत से उनका वेतन मिलता है। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है किस अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची में नहीं देता है क्योंकि उनके राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और तीसरे अनुसूची में इन्हीं सब का शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, हाई कोर्ट के एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ का वर्णन किस अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रधानमंत्री ना वेतन में है, पीएम जो है ना वेतन में है ना शपथ में। दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के तहत ना वेतन प्राप्त करते हैं और ना तीसरी अनुसूची के तहत ना वह शपथ ग्रहण करते हैं प्रधानमंत्री। चौथी अनुसूची में यूटी या राज्यों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में केवल अनुसूचित जनजाति यानी कि पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति वो भी जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है केवल 4 स्टेट में। वो कौन 4 स्टेट है? तो असम, मेघालय प्लस त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम को किस अनुसूची के तहत वहाँ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 6वीं अनुसूची। तो फिर से देखेंगे, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं यूटी के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी में अनुसूची में वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरी में शपथ का वर्णन किया गया है। और चौथी में राज्य एवं यूटी के राज्यसभा के सीटों को बारे में, यानी कि किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा उसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया, यानी कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन किस तरह से किया जाएगा इसका वर्णन जो है 5वीं अनुसूची में किया गया है। और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, यानी कि केवल 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन किस तरह से किया जाएगा इसका वर्णन जो है 6वीं अनुसूची में दिया गया है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से। पूरा को प्रथम अनुसूची में स्पोर्ट याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स में इसका एस के प्रथम अनुसूची हो गया, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और 5वीं और 6वीं 6 अनुसूची को स्पोर्ट्स से आप लोग याद रख सकते हैं। पहला में यानी कि स्टेट और यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा में पी से होता है पेमेंट, यानी कि वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसमें वेतन के वर्णन किया गया है। ओ से होता है ओथ मीन्स होता है इंग्लिश में, हिंदी में शपथ, यानी कि शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सीटों के बारे में, राज्यसभा के राज्य में और यूटी में सीटों का स्थानांतरण, मैंने कहाँ कितना राज्यसभा का सीट होगा इसका वर्णन जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। और 5वीं अनुसूची में टी से होता है अनुसूची, यानी कि ट्राइब जो है, जनजाति जो होते हैं ट्राइब, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के बारे में वर्णन जो है 5वीं अनुसूची में किया गया है। और एस से होगा स्पेशल स्टेट, यानी कि जो 4 गो स्टेट है वहाँ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के वर्णन किया गया है। चार जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में है स से सूची, मैंने 7वीं सूची, कई गो सूची है तो संघ सूची का वर्णन पूछेगा। सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में मैंने 3 गो अनुसूचियाँ है, राजसूची, संघ सूची पहले लिखिए, संघ सूची, राजसूची और थर्ड में है समवर्ती सूची। संघ सूची में जिसमें संघ यानी कि केंद्र संघ सूची के विषय पर केंद्र जो है नियम बनाता है उसे संघ सूची में रखा गया है। और राज्य सूची के विषयों पर राज्य का नियम बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची में संघ एवं
राज्य के संघ एवं राज्य के दोनों इसमें कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो इसमें संघ सूची पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी संघ सूची का इस पर मान हो गया, यानी कि केंद्र इस पर समर्थित सूची में जो कानून बनेगा केंद्र और राज्य, तो इसमें दोनों केंद्र और राज्य में जो मतभेद होगा तो केंद्र जो है इस पर नियम बना सकता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषा। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से संविधान में 14 भाषा थी मूल रूप से। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। पहला जोड़ा गया था संविधान में मूल भाषा के जब 14 को था तो 15वां भाषा जोड़ा गया था। 15वां भाषा वो था सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 द्वारा। 16 प्लस में 17 प्लस में 18 3 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन? तो नमक। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। तो 16, 17 और 18 भाषा कौन कौन है? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये पूछता है। तो 16, 17, 18 कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। फिर आता है 18 प्लस में 19, 20 और 18 तो जोड़ा ही रहता है। 19, 20, 21 और 22, टोटल 22 भाषा हो गया। इसमें जोड़ा गया था बोर्ड मास। आप लोग याद रख सकते हैं बोर्ड मास से हो गया बोडो, बोर्ड से हो गया बोडो, ड से हो गया डोंगरी, म से हो गया मैथिली और स से हो गया संथाली। तो क्वेश्चन पूछेगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये पहला जोड़ा गया था 21वीं संविधान संशोधन, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967। दूसरा का जोड़ा गया था नमक, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और 4 बोर्ड मास यानी कि बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ा गया था कब? ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 72, यानी कि 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कौन भाषा? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन संविधान संशोधन? तो 92वां संविधान संशोधन। आप लोग याद रख सकते हैं इसे। 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 से नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां और 21वां जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा। जोड़ने पे 92 आ जाएगा। तो 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो टोटल अभी कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो भूमि सुधार से। जो पहला संविधान संशोधन 1951 से यह जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 1951 में। कौन संविधान संशोधन से? तो पहला संविधान संशोधन। इसमें किसका 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची में पहले जो था इसमें जोड़ने के बाद में
जो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता था, यानी कि न्यायिक इसमें जितना भी संविधान में जोड़ने के बाद इस सूची में डाल दिया जाता, जितने भी विषय थे अगर इसमें डाल दिया जाता था तो इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होता था। लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के सब जो पीठ बैठा था उसमें यह निर्णय दिया कि नहीं, इसके बाद में यह समीक्षा किया जा सकता है, यानी कि 1973 के बाद में नवीं अनुसूची में यह इसमें समीक्षा होने लगा, पहले इसमें नहीं होता था। तो क्वेश्चन पूछेगा नवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, तो भूमि सुधार से। नवीं अनुसूची कब जोड़ा गया, नवीं अनुसूची कब जोड़ा गया अनुसूची में, तो 1951 में। और 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो दल बदल से, दल बदल। तो क्वेश्चन पूछेगा दल बदल किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची जो है कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन से, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जो दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, पंचायती राज से, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। लेकिन यह लागू कब से हुआ है, 24 अप्रैल 1993। तो कहीं कहीं दे देगा 92 और कहीं कहीं 93। इसीलिए जो 24 अप्रैल का लागू होता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, पंचायती राज के। और कब 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन से, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से। और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज में कितना विषय है, तो 29 विषय है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 11वां अनुसूची है तो इसमें कितना विषय है, विषय हमको नहीं याद हो रहा है, तो 29 विषय है। तो 2 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11। यानी कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो नगर पालिका के। क्वेश्चन पूछेगा कि 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो नगर पालिका के। यह किस संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 12वीं अनुसूची जो है किस 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका को, यानी कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें कितना विषय है, तो 18 विषय है। दोनों विषय में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, यानी कि 2 और 9 जोड़िएगा तो 11 अनुसूची हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, 11 विषय, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। एक बार फिर से इधर से देखेंगे। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, राज्य, उसका यूटी के राज्य क्षेत्र के वर्णन, यानी कि कितना राज्य है और कितना यूटी होना चाहिए, इसमें वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लीजिए अगर कोई नया राज्य का गठन करना है या राज्य को कोई नाम में परिवर्तन करना है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है एवं नियंत्रण लेखा परीक्षक के वेतन जो है किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ का, जितना भी दूसरी अनुसूची में वेतन प्राप्त करते हैं उनका तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्य एवं यूटी के राज्यसभा के लिए सीट, यानी कि किस राज्य में कितना सीट होगा, वह चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संपूर्ण देश में किस अनुसूची से तरह किया जाता है, तो पांचवी अनुसूची में, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र
और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन जो है 5वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन 6ठी अनुसूची में स्पेशल स्टेट यानी कि 4 गो स्पेशल स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन यानी कि अनुसूचित जनजाति कौन कौन राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन 6ठी अनुसूची में मिलता है। आप लोग स्पोर्ट के माध्यम से यानी कि स्पेशल स्टेट एवं यूटी का वर्णन प्रथम अनुसूची में, पी से हो गया पेमेंट, स्पोर्ट से ट्रिक है प्रथम यानी कि स्टेट एवं यूटी का चर्चा किस राज्य क्षेत्र में किस अनुसूची में किया गया, प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में पेमेंट है, तीसरा में ओथ यानी कि शपथ का, और चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का वर्णन, और 5वां अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, और 6वां अनुसूची में स्पेशल स्टेट जो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 गो स्टेट के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 7वां अनुसूची में सूचियों का यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। वही 8वीं अनुसूची में भाषा का, जो मूल संविधान में 22 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, और लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है, तो उसका चर्चा संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया। जो 15वां भाषा था सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, और 16, 17, 18 यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक से याद कर रख सकते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 19, 20 और 21, 22 यानी कि बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, जो 1951 में जोड़ा गया। इसमें कोई भी विषय डालने पर इसमें न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन 73वां संविधान थी, लेकिन केशवानंद भारती 1973 के बाद में इसमें सब न्यायिक हस्तक्षेप होने लगा। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें दल बदल की चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के संबंधित वर्णन किया गया है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 29 विषय है। 29 आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि 11वां अनुसूची में 29 है, तो यानी कि 2 9 जोड़ने पर कितना होगा, तो 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। 12वां अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, नगर पालिका के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ा गया। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा 74वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए।